हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 4 तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स का लेक्चर 8, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है मोसले का आधुनिक आवर्त नियम, मोसलेस मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। ओके, तो इस टॉपिक में हम लोग जानेंगे कि मोसले का आधुनिक आवर्त नियम क्या है। ओके, तो चलिए इस टॉपिक में आगे बढ़ते हैं। ब्रिटिश वैज्ञानिक हेनरी मोसले 1887 टू 1915 ने तत्वों के परमाणु के एक्स किरण एक्स रे स्पेक्ट्रम का अध्ययन किया। तब उन्हें तत्वों की एक्स किरण तरंग लंबाई और मेंडलीव आवर्त सारणी में तत्व के क्रमांक के बीच संबंध दिखाई दिया। ओके, तब जो ब्रिटिश वैज्ञानिक हेनरी मोसले है उसने क्या किया, तत्वों के परमाणु के एक्सरे अर्थात एक्स किरण की क्या है स्पेक्ट्रम का अध्ययन किया। तब उन्होंने क्या है, तत्वों के एक्स किरण की तरंग लंबाई और मेंडलीव आवर्त सारणी में तत्वों के क्रमांक के बीच संबंध दिखा दिया। ओके, मेंडलीव के समय परमाणु भार तत्व की पहचान थी। जैसे कि हम लोगों ने जाना था कि मेंडलीव के समय जो क्या था, परमाणु भार तत्व की पहचान था। मेंडलीव ने क्या किया था, तत्वों को उसके बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में व्यवस्थित किया गया था, जैसे कि हम लोगों ने मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में जाना था। ओके, तो इस प्रकार से मेंडलीव के समय परमाणु भार तत्व की पहचान थी। मोसले के काम से परमाणु की एक और गुण की पहचान हुई, जिसे परमाणु संख्या कहा गया, जो तत्व की विशिष्ट पहचान बनी। ओके, तो मोसले के काम से क्या, परमाणु के एक और गुण का पहचान हुआ, जिसको परमाणु संख्या कहा गया, जो तत्व की विशिष्ट पहचान बना। यह किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को दर्शाता है। ओके, तो परमाणु संख्या या जो एटॉमिक नंबर वह किसको प्रदर्शित करता है, वह किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को प्रदर्शित करता है। जैसे कि आप लोगों को मैंने बताया था कि जो किसी भी परमाणु के अंदर नाभिक में क्या होता है, न्यूट्रॉन एवं क्या होता है, प्रोटॉन उपस्थित होता है। ओके, तो जैसे कि यहाँ पर कोई भी परमाणु लेते हैं, जैसे कि चलिए लेते हैं, चलिए हम लोग हाइड्रोजन का एग्जाम्पल लेते हैं। सॉरी, इसके स्ट्रक्चर ठीक से नहीं पढ़ रहा। ओके, तो चलिए इसका हम लोग क्या करते हैं, हाइड्रोजन का एग्जाम्पल लेकर समझते हैं। तो हाइड्रोजन का जो परमाणु क्रमांक कितना होता था, जो एटॉमिक नंबर कितना होता है, वह 1 होता है। इसलिए इसके जो कोश में कितना, केवल एक ही इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है। ओके, तो इस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं इसको क्या कहते हैं, जो इसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं इसको इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और यहाँ पर क्या क्या स्थित होता है, तो यहाँ पर आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पर प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन उपस्थित होता है। कौन कौन से, तो वो होता है प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन। ओके, तो जो प्रोटॉन होता है वह पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, और जो न्यूट्रॉन होता है वह उदासीन होता है। ओके, तो परमाणु संख्या किसे कहते हैं, तो इसमें आप लोग याद रखिएगा कि जो तत्व के जो प्रोटॉनों की संख्या है उसी को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन, उसी को क्या परमाणु संख्या या एटॉमिक नंबर कहते हैं। तो हाइड्रोजन में जो प्रोटॉनों की संख्या कितना होगा, तो वह 1 होगा। ओके, इस आधार पर उन्होंने तत्व की परमाणु भार के स्थान पर परमाणु संख्या को वर्गीकरण का आधार बनाने का सुझाव दिया। इस प्रकार से मोसले ने क्या किया कि तत्वों को क्या, परमाणु भार के स्थान पर परमाणु संख्या को वर्गीकरण अर्थात एलिमेंट्स को अलग अलग क्या बांटने का आधार बनाने का सुझाव दिया। उन्होंने बताया कि तत्वों के रासायनिक गुण उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर निर्भर करते हैं और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास परमाणु संख्या के आधार पर होता है। तो मोसले ने बताया कि जो तत्वों के जो रासायनिक गुण होते था, जो केमिकल प्रॉपर्टीज होता है, उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर निर्भर करता है। ओके, और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास परमाणु संख्या के आधार पर होते हैं। कैसे, तो चलिए इसको समझने का प्रयास करता है। ओके, तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जो फर्स्ट ग्रुप के जो एलिमेंट्स कौन कौन से होता है, जैसे कि हाइड्रोजन हो गया, लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, ये सभी क्या होता है, जो एलिमेंट होता है क्या सम फर्स्ट था ग्रुप 1 की एलिमेंट्स है। ओके, तो इसमें हम लोग इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो इसकी क्या होगा, हाइड्रोजन का जो परमाणु संख्या 1 होता है, लिथियम का 3 होता है और सोडियम का 11 होता है। तो इस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं, जब हम लोग इसको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो इन सभी की क्या होता है, महत्तम कोश में कितना है, 1 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता था। इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि मोसले ने बताया कि तत्वों के रासायनिक गुण उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर निर्भर करते हैं और जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वह परमाणु संख्या के आधार पर होते हैं। ओके, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसके आधार पर होता है, वह परमाणु संख्या के आधार पर ही होता है, जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पर हाइड्रोजन का किया। ओके, अतः उन्होंने मेंडलीव के आवर्त नियम में संशोधन कर 1913 में आधुनिक आवर्त नियम दिया। ओके, तो इस प्रकार से मेंडलीव के आवर्त नियम में क्या है, उसको संशोधित करके मोसले ने 1913 में आधुनिक आवर्त नियम दिया।
जिसके अनुसार तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनकी परमाणु संख्या के आवर्ती फलन या पीरियोडिक फंक्शन होते हैं। ओके, तो इसमें आप लोग याद रखेगा कि जो आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार क्या होता है, तत्वों के जो भौतिक और रासायनिक गुण उनकी परमाणु संख्या के आवर्ती फलन या पीरियोडिक फंक्शन होते हैं। जैसे कि हम लोगों ने मेंडलीव की आवर्त सारणी में पढ़ा था, तो उसमें आप लोग याद रखिएगा, उसमें क्या था कि तत्वों की भौतिक और रासायनिक गुण उनकी क्या है, परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। ओके, तो इसमें आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, मोसले एवं जो मेंडलीव के नियम है। ओके, तो मोसले के नियम में क्या है, वह परमाणु संख्या के आवर्ती फलन होता है, परंतु जो मेंडलीव के नियम है उसमें परमाणु भार के आवर्ती फलन होता है। तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी। ओके, तो जैसे कि हम लोग आधुनिक आवर्त सारणी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर प्रदर्शित है चित्र 3 आधुनिक आवर्त सारणी। ओके, तो यहाँ पर जो आधुनिक आवर्त सारणी है उस तत्वों को किसके आधार पर व्यवस्थित किया गया है, तो इसमें आप लोग याद रखिएगा कि तत्व को उसके परमाणु संख्या के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया गया है। ओके, तो जैसे कि यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं हाइड्रोजन, इसी प्रकार से हाइड्रोजन क्या है, फर्स्ट ग्रुप में एक समूह में रखा गया। जैसे कि यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं इसी प्रकार से लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एवं फ्रांसियम। ओके, तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ से देख सकते हैं फर्स्ट ग्रुप से लेकर 18 ग्रुप तक। ओके, तो यहाँ पर हम लोग 18 ग्रुप तक देख सकते हैं। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा। तो जैसे कि सभी एलिमेंट्स में हम लोग देख सकते हैं कि जो जितने भी ग्रुप है अर्थात फर्स्ट से लेकर 18 ग्रुप तक, इन सभी का जो गुण होता है क्या होता है, वह अलग अलग होता है। ठीक इसी प्रकार से हम लोग बात करें जो फर्स्ट एलिमेंट का जो गुण होता है इस सभी का समान होता है। ठीक इसी प्रकार से जो सेकेंड ग्रुप में जो बचे जो एलिमेंट होता है इन सभी का गुण एक समान होता है। इसी प्रकार से क्या होता है, इन सभी का जो एलिमेंट्स का जो गुण होता है उसके गुण के आधार पर क्या है, इसके समूह में वर्गीकृत किया गया है। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ आ होगा। इसके साथ आप लोग याद रखिएगा कि जो आधुनिक आवर्त सारणी है इसमें क्या होता है, 118 तक 118 एलिमेंट होते हैं। ओके, तो जैसे कि यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं 118 एलिमेंट्स है। ओके, इसके साथ ही आप लोग याद रखिएगा कि जो आधुनिक आवर्त सारणी में 7 आवर्त होते हैं वह 18 वर्ग या समूह होता है। ओके, तो इसमें आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा कि वर्ग या समूह क्या कहते हैं। ओके, तो जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7। ओके, तो इसको क्या कहते हैं, आवर्त कहते हैं। ओके, तो आधुनिक में जो आधुनिक आवर्त सारणी में कितने 7 आवर्त होता है एवं 18 समूह होते हैं या फिर जिसको वर्ग भी कहा जाता है। जैसे कि देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ आएगा। ओके, तो आप लोगों के एक माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि चलिए हम लोग मान लेते हैं इसमें 7 आवर्त है 1 2 3 4 5 6 7, परंतु इस नीचे में तो और तत्व एलिमेंट दिए गए, इसका तात्पर्य क्या है। ओके, तो इसमें आप लोग याद रखिएगा कि जो नीचे इसे जो तत्व है उसको क्या क्या है, लैंथेनाइड एवं एक्टिनाइड। ओके, तो जैसे कि इस एलिमेंट में क्या कर सकते हैं हम लोग, ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं कि जो इसका जो परमाणु जो क्रमांक है वो कितना है, जैसे कि 71 है, इसमें है 103, यहाँ पर कितना है 118। ओके, तो परंतु यहाँ पर इसको क्यों प्रदर्शित किया गया, इसको अलग से, तो इसमें आप लोग याद रखिएगा इसको इस प्रकार से यहाँ पर इसलिए प्रदर्शित किया गया है ताकि इसको क्या किया जाता है, इसके मुख्य सारणी के नीचे इसलिए प्रदर्शित किया गया ताकि आवर्त सारणी का जो स्वरूप है वह सुविधाजनक हो। जैसे कि यहाँ पर जो लैंथेनाइड और एक्टिनाइड के पश्चात क्या होता है, ये सभी एलिमेंट्स आते हैं। ओके, तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं जैसे कि प्रदर्शित है लैंथेनाइड एवं एक्टिनाइड। ओके, तो लैंथेनाइड के पश्चात ये वाला श्रेणी आता और एक्टिनाइड के पश्चात ये वाला श्रेणी आता है। ओके, तो ये सभी क्या है एक ही में कंबाइंड है। ओके, तो इसको आप लोग अलग मत मानेगा। इस वजह से क्या है आवर्त सारणी की इसलिए दर्शाया जाता है कि आवर्त सारणी को क्या है सुविधाजनक रूप से समझ सके था, इसका जो सारणी का स्वरूप है वह सुविधाजनक हो। ओके, तो इसलिए यहाँ पर नीचे में प्रदर्शित किया गया। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ आएगा। ओके, तो चलिए इसमें ऑब्जर्वेशन करते हैं कि इसमें क्या क्या एलिमेंट्स है। ओके, तो जैसे कि यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं जैसे कि हाइड्रोजन को प्रदर्शित किया गया, तो हाइड्रोजन का जो परमाणु संख्या वह 1 है, हाइड्रोजन का संकेत क्या है H है, इसके नाम क्या है हाइड्रोजन है। ठीक इसी प्रकार से इसका जो परमाणु भार है वह 1 है। ओके, तो यहाँ पर इसी प्रकार से हम लोग प्रदर्शित करते हैं धातु को इस कलर से डिनोट किया गया, जैसे कि जितने भी जो इस कलर में है ये सभी क्या है धातुएं हैं। इसी प्रकार से उपधातु को क्या है व्हाइट कलर के द्वारा प्रदर्शित किया गया, जैसे कि यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं
और जो अधातु है उसको क्या है, जैसे कि मार्क किया गया है जैसे कि लाइन से। इसी प्रकार से जो नोबेल गैस या फिर जो अक्रिय गैस है उसको क्या है, इसके द्वारा प्रदर्शित किया गया। ओके, तो इसके कलर क्या है, थोड़ा डिफरेंट दिख रहा है, परंतु ये क्या सभी अक्रिय गैस है। ओके, तो इसको आप लोग याद रखिएगा, इसको नोबेल गैस, अक्रिय गैस का शून्य समूह भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि जो इसका जो अष्टक होता है वह पूर्ण होता है। कैसे, तो चलिए इसको समझते हैं। जैसे कि हम लोग हीलियम की बात करें तो हीलियम का जो परमाणु क्रमांक कितना होता है, 2 होता है। ओके, तो अब इसका हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे। चलिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के द्वारा समझते हैं। तो जैसे कि हम लोग इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो इसका जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन में कितने इलेक्ट्रॉन होता है, 2 इलेक्ट्रॉन। तो 2 इलेक्ट्रॉन क्या होता है, पूर्ण रूप से भर जाता है। अर्थात इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं इसका जो अष्टक होता है वह पूर्ण होता है। ठीक इसी प्रकार से हम लोग नियान की बात करते हैं तो नियान का जो परमाणु क्रमांक कितना होता है, 10 होता है। तो फर्स्ट कोष में 2 इलेक्ट्रॉन आता है और सेकेंड कोष में कितने इलेक्ट्रॉन आएगा, वह 8 इलेक्ट्रॉन। जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 एवं 8। तो इस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं इसका जो अष्टक है वह भी पूर्ण हो गया है। अतः इस प्रकार से जितने भी जो एलिमेंट्स है यहाँ पर प्रदर्शित है, जैसे कि हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनान एवं रेडान, इस सभी क्या होता है, इसका जो अष्टक होता है वह पूर्ण होता है। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ आ होगा। इसी प्रकार से यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं जो अध्ययन जारी वाला जो तथ्य है, मतलब इसके बारे में भी क्या है, अध्ययन किया जा रहा है। ओके, तो इसके बारे में क्या है, जैसे कि यहाँ पर डिनोट किया गया है। ओके, तो इसके बारे में भी क्या है, अभी अध्ययन जारी है। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ आ होगा। ओके, चलिए अब हम इसके बारे में और कुछ जानने का प्रयास करते हैं। ओके, तो इसमें आप लोग याद रखिएगा कि जो ग्रुप फर्स्ट एवं जो ग्रुप 2 होता है उसको क्या कहते हैं, इस ब्लॉक के तत्व कहते हैं। क्या कहते हैं, इस ब्लॉक के तत्व कहते हैं। ठीक इसी प्रकार से जो समूह 13 से लेकर समूह 18 तक के जो तत्व होता है उसको पी ब्लॉक के तत्व कहते हैं, पी ब्लॉक के तत्व। इसी प्रकार से जो समूह 3 से लेकर समूह 12 तक के तत्व होता है इसको डी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। ओके, डी ब्लॉक के तत्व। इसी प्रकार से जो समूह मीन जो इसके नीचे पर उपस्थित जो लैंथेनाइड और जो एक्टिनाइड होता है उसको ए ब्लॉक के तत्व कहते हैं, ए ब्लॉक की तत्व। ओके, तो इसके बारे में आप लोग आगे कक्षा में पढ़ोगे, जैसे कि 11th एवं 12th में। ओके, तो आप लोगों को क्या है, जस्ट जानकारी के लिए मैंने आपको बताया कि इसको एस ब्लॉक के तत्व कहता है, यहाँ तक के बी ब्लॉक को, यहाँ इसको डी ब्लॉक एवं इसको ए ब्लॉक के तत्व कहा जाता है। ओके, जो एस ब्लॉक के जो तत्व होता है इसमें कितने इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना होता है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होता है। पी ब्लॉक के तत्व में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6 होता है। डी ब्लॉक के तत्व में इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होता है वह 10 होता है। इसी प्रकार से जो ई ब्लॉक के जो तत्व होता है इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या 14 होता है। ओके, तो यह भी क्या होता है कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की पद्धतियां है जिसके द्वारा भी क्या है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया जाता है। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ आएगा। ओके, तो इसके साथ ही आप लोग याद रखिएगा कि जो आवर्त सारणी में क्या होता है, जो समूह 1 2 उसके पश्चात 13 14 15 16 17 और जो 18 के जो तत्व होता है वह सामान्य तत्व कहलाता है। ओके, तो क्या तत्व कहलाते, तो समूह 1 2 से लेकर समूह 13 से लेकर 18 तक के जो तत्व होते हैं वो क्या कहलाते हैं, सामान्य तत्व कहलाते हैं। एवं समूह 3 से लेकर समूह 12 तक के जो तत्व होता है यह संक्रमण तत्व कहलाते हैं। ओके, ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर लैंथेनम के पश्चात जो अणु है, जैसे कि यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं जो समूह 3 फर्स्ट सेकेंड एवं थर्ड। ओके, तो समूह 3 है। ओके, तो समूह 3 में क्या होता है, जो लैंथेनम परमाणु क्रमांक 57। ओके, तो इसके पश्चात जो 14 तत्व क्या होता है, आवर्त सारणी में नीचे इसी था जिन्हें लैंथेनाइड कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, इसको काउंट करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14। ओके, तो इस प्रकार से 14 तत्व उपस्थित है। ठीक इसी प्रकार से क्या है, समूह 3 में ही जो एक्टिनियम अर्थात जिसका परमाणु क्रमांक 18 है। ओके, 89 है। ओके, कि पश्चात 14 तत्व की सारणी में नीचे से था जिन्हें एक्टिनाइड कहता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14। ओके, इसके साथ आप लोग याद रखिएगा कि जो आधुनिक आवर्त सारणी के आरंभ की जो 3 आवर्त है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड
इसको लघु आवर्त कहता है, जिसमें 2, 8 और 8 तत्व होते हैं। इसकी पश्चात जो 4th एवं 5 अर्थात जो 2 आवर्त होता है उसको दीर्घ आवर्त कहता है, जिसमें 18 तत्व होता है। एवं 6वीं एवं 7वें आवर्त में क्या होता है, वर्तमान में 7वें आवर्त में भी क्या है, 4 नए तत्वों की खोज के साथ 32 तत्व हो चुके हैं। ओके, तो फर्स्ट, सेकेंड एवं थर्ड को क्या कहते हैं, लघु आवर्त कहते हैं। 4th 5 को दीर्घ आवर्त कहते हैं। और जो 6वें और 7वें आवर्त में क्या होता है, वह 4 नए तत्वों की खोज के साथ 32 तत्व हो चुका है। तो आई होप आप लोगों को आवर्त सारणी के बारे में जानकारी, आई होप आप लोगों को आवर्त सारणी के बारे में समझ आया होगा कि व्हाट इज आवर्त सारणी अर्थात पीरियोडिक टेबल क्या है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ओके, बोर्ड ने मोसले के नियम के अनुसार तत्वों को बढ़ती हुई परमाणु संख्या के आधार पर एक सारणी में व्यवस्थित किया, जिसे बोर्ड की आवर्त सारणी कहता है। ओके, तो जैसे कि हम लोगों ने आधुनिक आवर्त सारणी में जाना कि जो बोर्ड ने क्या किया, मोसले के नियम के अनुसार तत्वों को क्या बढ़ती हुई परमाणु की संख्या के आधार पर व्यवस्थित किया, जिसको बोर्ड की आवर्त सारणी भी कहते हैं। उस समय तक ज्ञात 92 तत्वों को उन्होंने इस सारणी में स्थान दिया। ओके, तो उस समय तक ज्ञात क्या जो 52 तत्वों को क्या है, इस सारणी में स्थान दिया गया। इससे आवर्त सारणी का दुर्ग रूप या लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल या आधुनिक आवर्त सारणी, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल भी कहते हैं। इसको आवर्त सारणी का दीर्घ रूप या फिर आधुनिक आवर्त सारणी भी कहा जाता है। ओके, जैसे कि हम लोगों ने चित्र 3 में देखा है। वर्तमान में परमाणु संख्या 92 के बाद वाले संश्लेषित तत्व परमाणु संख्या 118 तक को इस सारणी में स्थान मिल चुका है। ओके, परमाणु संख्या 113, 115, 117 तथा 118 वाले तत्वों के IUPAC द्वारा प्रस्तावित नामों को 8 नवंबर 2016 तक अंतिम रूप दिया जाएगा। ओके, तो इस प्रकार से परमाणु संख्या जो 113 है, 14 है, 17 तथा 18 है क्या है, इसको IUPAC द्वारा प्रस्तावित नामों को 8 नवंबर 2016 तक अंतिम रूप दिया गया होगा। ओके, इस सारणी में 18 उद्धरण खाने हैं, इन्हें वर्ग या समूह या ग्रुप कहते हैं। और 7 क्षैतिज पंक्तियां हैं, जिन्हें आवर्त या पीरियड कहता है। ओके, तो हम लोगों ने देखा कि जो आवर्त सारणी में कितने जो 18 उद्धरण खाने हैं जिसको वर्ग या समूह कहा जाता है, एवं 7 क्षैतिज पंक्तियां जिसको आवर्त या पीरियड कहते हैं। समूह, जिस प्रकार मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्व के समूह में स्थिति संयोजकता द्वारा निर्धारित की जाती है, उसी प्रकार आधुनिक आवर्त सारणी में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को आधार माना गया। जैसे कि हम लोगों ने मेंडलीव की आवर्त सारणी में जाना था कि तत्वों को क्या है, समूह में स्थिति क्या है, उसकी संयोजकता के आधार पर निर्धारित किया गया था। जैसे कि जो मेंडलीव के जो आवर्त सारणी में देखा था, जो फर्स्ट जो ग्रुप के जो एलिमेंट थे, जैसे कि हाइड्रोजन हो गया, लिथियम हो गया, इसी प्रकार से सोडियम, ये सभी एलिमेंट्स क्या थे, ये सभी एलिमेंट्स क्या है, ग्रुप फर्स्ट के एलिमेंट्स थे। और इसका जो संयोजकता कितना था, तो इन सभी एलिमेंट्स का जो संयोजकता था वह 1 था। ओके, तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि जिस प्रकार मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्व के समूह में स्थिति संयोजकता के द्वारा निर्धारित की जाती है, उसी प्रकार से आधुनिक आवर्त सारणी में क्या है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को आधार माना गया। ओके, तो आधुनिक आवर्त सारणी में क्या है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को आधार माना गया। समूह 1, 2, 13, 14, 15, 16, 17 और 18 के तत्व सामान्य तत्व कहलाता है। ओके, तो जो समूह 1 से 2 समूह 1, 2 से लेकर 13, 14, 15, 16, 17 और 18 तत्व समान तत्व कहलाते हैं। समूह 3 से 12 तक के तत्व संक्रमण तत्व कहलाते हैं। समूह 3 में लैंथेनम परमाणु संख्या 57 के पश्चात 14 तत्व आवर्त सारणी में नीचे स्थित है, जिन्हें लैंथेनाइड कहता है। ओके, तो जैसे कि हम लोगों ने लैंथेनाइड के बारे में देखा था, जिसमें 14 तत्व उपस्थित है। इसी प्रकार समूह 3 में एक्टिनियम इसी परमाणु संख्या 89 के पश्चात 14 तत्व सारणी में नीचे स्थित है, जिन्हें एक्टिनाइड कहते हैं। ओके, इन्हें मुख्य सारणी के नीचे इसलिए दर्शाया जाता है ताकि आवर्त सारणी का स्वरूप सुविधाजनक हो। ओके, आवर्त। ओके, तो चलिए समझते हैं कि आवर्त क्या होता है। ओके, आधुनिक आवर्त सारणी में किसी एक आवर्त में से सभी तत्वों में कोषों की संख्या समान होती है। ओके, तो आधुनिक आवर्त सारणी में क्या है, किसी एक आवर्त में से सभी तत्वों में कोषों की संख्या वह समान होता है। कैसे, तो चलिए इसको हम लोग समझते हैं। जैसे कि हम लोग फर्स्ट आवर्त की बात करें तो जो फर्स्ट आवर्त में कितने इलेक्ट्रॉन होता है, तो केवल 2 इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन एवं हीलियम। हाइड्रोजन का जो परमाणु क्रमांक होता है 1 होता है, हीलियम का 2। तो इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो जैसे कि इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो क्या होगा, इसमें क्या है, केवल एक ही कोष होता है। ठीक इसी प्रकार से हीलियम के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो इसमें क्या है,
एक ही कोष होता है। ओके, तो ठीक इसी प्रकार से हम लोग दूसरी जो दूसरी क्या होता है एलिमेंट्स की बात करें था, जो दूसरे समूह दूसरी आवर्त के एलिमेंट्स की बात करें, जैसे कि लिथियम हो गया, बेरिलियम हो गया, बोरान हो गया, कार्बन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन होगा, फ्लोरीन एवं नियान। ओके, तो ये सभी एलिमेंट्स क्या है, दूसरे आवर्त के तत्व है। ओके, तो यदि हम लोग इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो इसमें जो कोषों की संख्या होता है वह समान होता है। जैसे कि इसको हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के द्वारा समझते हैं, जिसके लिथियम में क्या होता है, 3 इलेक्ट्रॉन होता है, तो फर्स्ट 2, उसके पश्चात सेकेंड इलेक्ट्रॉन के लिए थर्ड हो गया। ओके, तो चलिए सभी एलिमेंट्स को क्या हमें एक ही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के द्वारा डिनोट कर रहा हूँ। ओके, तो इसी प्रकार से बेरिलियम में कितना होता है, 4, तो बेरिलियम के लिए 4 करते हैं, बोरान में 5 होता है तो 5 हो गया, कार्बन के लिए 4 तो 4 हो गया। ओके, तो 4 2 4। ठीक इसी प्रकार नाइट्रोजन के लिए 7 होता है, ऑक्सीजन के लिए 8 होता है, फ्लोरीन के लिए क्या होता है 9 होता है। इसी प्रकार से नियान के लिए 10 होता है। तो इस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अर्थात 10 किसका होता है, तो 1 नियान का होता है। अर्थात इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं इसमें भी कोषों की संख्या समान होता है। तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि आधुनिक आवर्त सारणी में किसी एक आवर्त में से सभी तत्वों में कोषों की संख्या व समान होता है। किसी आवर्त में बाएं से दाएं ओर बढ़ने पर तत्व की परमाणु संख्या में क्रमशः 1 की वृद्धि होती है, तो संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या में भी 1 की वृद्धि होती है। ओके, तो स्वाभाविक सी बात है, जो आवर्त सारणी में क्या होता है, हम लोग बाईं ओर से बाईं ओर से दाईं ओर जाते हैं, जैसे बाईं ओर से दाईं ओर जाते हैं तो प्रत्येक जो एलिमेंट्स होता है उसमें क्या होता है, 1 की वृद्धि होता है। जैसे कि लिथियम का परमाणु क्रमांक होता है 3, 3 के पश्चात बेरिलियम का 4, बोरान का 5, कार्बन का 6, नाइट्रोजन का 7, ऑक्सीजन का 8, फ्लोरीन का 9, नियान का 10। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि सभी एलिमेंट्स में क्या होता है, एक तत्व की वृद्धि हो रहा है। ओके, तो इसी प्रकार से क्या होता है, तो संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या में भी 1 की वृद्धि अर्थात संयोजी अर्थात संयोजकता की भी क्या होता है, वृद्धि होता है। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, तो इसमें क्या करेंगे हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, तो लिथियम को क्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है 3 होता है, तो 2 1 3। ओके, तो इस प्रकार से कहा जा सकता है कि लिथियम का जो क्या होता है, वो जो संयोजी इलेक्ट्रॉन होगा वह 1 होगा। ठीक इसी प्रकार से हम लोग बेरिलियम की बात करें तो बेरिलियम में क्या होगा, इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन 2 होगा। इसी प्रकार से क्या होता है, इसके संयोजी इलेक्ट्रॉन में भी क्या होता है, 1 की वृद्धि होता है। ओके, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन आदि तत्वों की संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या अलग अलग है, अतः यह अलग अलग समूह के तत्व हैं। ओके, तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि जैसे कि लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एवं नियान, इन सभी का जो क्या होता है, संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होता है, वह अलग अलग होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, वह इसकी जो संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या अलग अलग, जिस वजह से यह अलग अलग समूह के तत्व होते हैं। ओके, किंतु इनमें कोषों की संख्या समान होने के कारण ये एक ही आवर्ती के तत्व है, परंतु इसमें देख सकते हैं कि कोषों की संख्या क्या है, समान है, जिसकी वजह से यह एक ही आवर्ती के तत्व होते हैं। ओके, क्या आप बता सकते हैं कि ये किस आवर्त की तत्व है? ओके, तो ये लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन यानी किस आवर्त की तत्व है? तो ये सभी तत्व द्वितीय आवर्त के तत्व है। ओके, विभिन्न कोषों में भरे जाने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या के आधार पर हम इन आवर्तों में तत्व की संख्या बता सकते हैं। तो इस प्रकार से विभिन्न कोषों में भरे जाने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या के आधार पर क्या हम इन आवर्तों में तत्व की संख्या बता सकते हैं। हम जानते हैं कि किसी कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या सूत्र 2n² के द्वारा ज्ञात की जाती है। जैसे कि मैंने आप लोगों को इस फार्मूला के बारे में बताया था कि किसी भी कोषों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है उसका जानने के लिए क्या फार्मूला है, तो वह है 2n² के द्वारा हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। जहां पर जो n होता है वह कोषों की संख्या था, उसमें कोषों की संख्या क्या होता है, तो इसके लिए मैं फार्मूला दिया था कि एल एम एवं एन, जिसमें क्या होगा, जो कोषों की संख्या वह 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा एवं 4 होता है। ओके, तो जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल है कि कोष के लिए क्या होता है, इक्वल टू मल्टीप्लाई 1² इक्वल टू। ओके, तो 1 अर्थात वह के जो कोष था इसको प्रदर्शित करा। तो ओके, तो इस प्रकार से हम लोग इसको मल्टीप्लाई करते हैं, हमको 2 प्राप्त होता है। तो प्रथम कोष में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगा वह 2 होगा, इसलिए प्रथम आवर्त में तत्वों की संख्या क्या होता है, वह 2 होता है। अर्थात इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि जो प्रथम आवर्त में जो तत्वों की संख्या वह कितना होता है, वह 2 होता है। ओके, उपरोक्त आधार पर तीसरी आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी होगी? ओके, तो चलिए इसी के आधार पर समझने का प्रयास करता है कि जो तृतीय आवर्त में तत्वों की जो संख्या होगा वह कितना होगा। ओके, तो चलिए इसके लिए फार्मूला यूज करते हैं। तीसरे आवर्त में तत्वों की संख्या तीसरे के लिए क्या है, 3 को डिनोट करते हैं। तो चलिए इसमें सूत्र में लिखता है 2 × 3 का स्क्वायर इक्वल। ओके, तो चलिए इसको कैलकुलेट करते हैं। तो 3 का 2 बार स्क्वायर करते हैं, तो 3 का 2 बार स्क्वायर करते हैं, क्या होता है
3 त्रिक 9 और 9 का गुणा क्या 2 के साथ करता है 9 एक 9 9 दूनी 18। तो इस प्रकार से हमको कितना प्राप्त होता है 18 प्राप्त होता है। यदि एम कोश में अधिकतम संभावित इलेक्ट्रॉनों की संख्या की गणना की जाए तो वह 18 प्राप्त होगी, जैसे कि यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं। किंतु आप जानते हैं कि बोर-बडी नियम के अनुसार बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 से अधिक नहीं हो सकता है। ओके, तो परंतु बोर-बडी नियम के अनुसार क्या है, जो बाह्यतम कक्ष के साथ बाहर में उपस्थित कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है वह 8 से अधिक नहीं हो सकता। चूंकि यहाँ एम कोश बाह्यतम कोश था, अतः इसमें 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते और यही कारण है कि सारणी की तीसरे आवर्त में तत्वों की संख्या 8 होती है। ओके, तो इस प्रकार से जो तीसरी आवर्त में जो तत्वों की संख्या कितना होता है वह 8 होता है, इसमें 18 नहीं होता। क्यों नहीं होता, तो इसमें आप लोग याद क्या क्योंकि बोर-बडी नियम के अनुसार बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या वह 8 से अधिक नहीं हो सकता। ओके, तो इस प्रकार से आप लोग याद रखिएगा। इसके आगे के आवर्तों में तत्वों की संख्या का निर्धारण कोश में इलेक्ट्रॉनों के वितरण के अन्य नियमों के अनुसार होता है, जिसका अध्ययन हम अगली कक्षाओं में करेंगे। ओके, तो इसी प्रकार से आगे आवर्त में जो तत्वों की संख्या का जो निर्धारण होता है, जैसे कि 4th आवर्त हो गया, 5 हो गया, 6, 7 हो गया, तो इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉनों का जो वितरण होता है वह अन्य नियमों के अनुसार होता है, जिसके बारे में आप लोग अध्ययन अगली कक्षाओं में पढ़ेंगे। आधुनिक आवर्त सारणी की आरंभ की 3 आवर्त लघु आवर्त कहलाता है। इनमें क्रमशः 2, 8 और 8 तत्व होते हैं। ओके, तो इसमें आप लोग याद रखिएगा कि जो आधुनिक आवर्त सारणी के आरंभ के जो 3 आवर्त है उसको लघु आवर्त कहते हैं, जिसमें जो तत्व होता है, जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होता है 2, 8 और 8 होते हैं। ओके, ठीक इसी प्रकार से इसके बाद की 2 आवर्त दीर्घ आवर्त कहलाता है, इसमें 18 तत्व होता है। इसी प्रकार से 6वें आवर्त में 32 तत्व है। वर्तमान में 7वें आवर्त में भी 4 नए तत्व की खोज के साथ 32 तत्व हो चुके हैं। ओके, तो इसको आप लोग याद रखेगा। ओके, तो जो फर्स्ट में जो आवर्त होता है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होता है, सेकेंड और थर्ड में 8 इलेक्ट्रॉन होता है। इसी प्रकार से 4 एवं 5 जो आवर्त है उसमें 18 एलिमेंट्स अर्थात तत्व होता है, एवं जो 6वां एवं जो 7वां जो आवर्त उसमें 32 तत्व होते हैं, अर्थात 32 तत्व होते हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ आ होगा कि आधुनिक आवर्त सारणी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल क्या है। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ आ होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।